गुड मॉर्निंग बीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हम उपयोगिता विश्लेषण पढ़ेंगे। और मैंने बहुत सारे असाइनमेंट्स आपके गूगल शीट्स में मैं लगातार देती आ रही हूँ और मुझे खुशी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको कर भी रहे हैं। उपयोगिता विश्लेषण के संदर्भ में हम आज शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जब मैंने आपको पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि हम पहले सेक्शन में उपभोक्ता व्यवहार के बारे में जानते हैं। फिर उसका जो सेक्शन बी है, खंड ब है, उसमें हम लोग उत्पादक के व्यवहार के बारे में जानते हैं। और तीसरे में हम लोग वितरण, यानी कि सेक्शन सी में हम वितरण से संबंधित वितरण का सारा सिद्धांत पढ़ते हैं। और हम उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादक व्यवहार और वितरण की बात क्यों करते हैं, मैंने इस संदर्भ में भी आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था कि उपभोक्ता का व्यवहार जो होता है वो बहुत मायने रखता है। इकोनॉमिक्स में हम लोगों को जब भी किसी इकोनॉमी को डेवलप करना है तो इकोनॉमी की जो यूनिट है, इकाइयां हैं, उसमें एक तो उपभोक्ता की इकाई है, एक उत्पादक की इकाई है और एक ये जो कीमत एक अपने आप में इकाई है, एक फर्म एक इकाई है। तो ये इकोनॉमिक यूनिट्स कहलाती हैं, आर्थिक इकाइयाँ कहलाती हैं। और आर्थिक इकाइयों के बारे में हम अध्ययन करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो जब हम व्यष्टि की बात करते हैं तो हम उसमें उपभोक्ता के व्यवहार के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो हम इसलिए हम इसके बारे में पढ़ेंगे ताकि हमें ये मालूम चले कि एक उपभोक्ता इकोनॉमी में किस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस रखता है, किस प्रकार का व्यवहार करता है और किस तरह से उसका विकास, किसी भी इकोनॉमी का विकास किया जा सकता है। तो क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन जो होते हैं वो बहुत सीमित होते हैं। प्रत्येक उपभोक्ता यदि वो विवेकशील है तो अपने सीमित साधनों से यथासंभव अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो वह इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने उपभोग में कम उपयोगिता वाली वस्तुओं के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तुओं को प्रतिस्थापित करता है। और प्रतिस्थापन की यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि उपभोक्ता को अपने व्यय से प्रत्येक वस्तु के उपभोग में सीमांत उपयोगिता समान न हो जाए। इसी को हम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि फिर से मैं ये बात दोहराती हूँ कि वह अपने मतलब विवेकपूर्ण इसलिए कहलाता है क्योंकि वो अधिकतम संतुष्टि करने का प्रयास करता है। और वो अधिकतम संतुष्टि करने के लिए, इस उद्देश्य के लिए उपभोग में कम उपयोगिता वाली वस्तुओं के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तुओं को प्रतिस्थापित करता है, यानी कि सब्स्टिट्यूट करता है। फिर प्रतिस्थापन की यह प्रक्रिया वह तब तक जारी रखता है जब तक कि उपभोक्ता को अपने व्यय से प्रत्येक वस्तु के उपभोग में सीमांत उपयोगिता समान न हो जाए। यानी कि दो वस्तुओं में तब तक वो व्यय करता रहेगा जब तक कि दोनों में उपयोगिता जो मिल रही है वो समान उपयोगिता न हो जाए। तो दो कॉन्सेप्ट हो गए। एक तो हमने बताया कि बेहतर उपयोगिता वाली वस्तुओं की तरफ वो प्रतिस्थापन करता है, और दूसरा वो तब तक प्रतिस्थापन करता रहता है क्योंकि वो एक बार में एक ही वस्तु नहीं खरीदता, एक साथ में वो दो वस्तुएं खरीद सकता है, एक से अधिक वस्तुएं खरीदता है। तो ऐसे समय में वो तब तक वो प्रतिस्थापन करता रहेगा जब तक कि उपभोक्ता को अपने व्यय से प्रत्येक वस्तु के उपभोग में सीमांत उपयोगिता समान ना हो जाए। तो ठीक इसी प्रकार उत्पादक अपने अधिकतम लाभ के लिए काम करता है। तो मैंने कहा कि उत्पादक के बारे में कब हम पढ़ेंगे, जब हम सेक्शन बी की बात करेंगे। तो सेक्शन बी में हम लोग उत्पादक के व्यवहार की बात करेंगे। और उत्पादक भी विवेकशील उत्पादक तभी कहलाता है जब वो अपने लाभ को अधिकतम करने की कोशिश करता है। तो वो कम उत्पादक साधन के स्थान पर अधिक उत्पादक साधन की को प्रतिस्थापित करता है। तो अगर मान लीजिए लेबर कम उत्पादक हो रहा है तो वो कैपिटल ज़्यादा लगाएगा, कैपिटल अगर ज़्यादा उत्पादक है तो वो साधन के स्थान, मतलब एक कम साधनों के उपयोग से ही तो वो उत्पादन कर रहा है, तो साधन ही उसका उत्पादन बढ़ाते हैं। तो वो साधन का उपयोग इस प्रकार से करने लगता है कि जिस साधन से उसको ज़्यादा उत्पादन मिल रहा है उस साधन को वो ज़्यादा लगाएगा। तो वो कम उत्पादन मिलने वाले साधन को वो उस अच्छे ज़्यादा उत्पादन देने वाले साधन से प्रतिस्थापित कर देगा। और ये तब तक ये प्रतिस्थापन की प्रक्रिया करता रहेगा जब तक कि प्रयोग में सभी साधनों की जो सीमांत उत्पत्ति है वह समान ना हो जाए।
तो उपभोग में प्रतिस्थापन नियम को हम सीमांत उपयोगिता नियम से भी जान सकते हैं। ये जाना जाता है क्योंकि प्रत्येक उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपने व्यय को विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार बांटता है कि प्रत्येक प्रयोग में सीमांत उपयोगिता समान हो जाए। उत्पादन, विनिमय तथा वितरण में इसे प्रतिस्थापन का नियम कहना ही न्यायसंगत होता है, क्योंकि इसमें अधिकतम लाभ के लिए कम उपयोगी साधन वस्तु अथवा कार्य के बजाय अधिक उपयोगी साधन वस्तु अथवा कार्य को प्रतिस्थापित किया जाता है। सर्वप्रथम इस नियम को सबसे पहले 1858 में जर्मन अर्थशास्त्री एच गोसेन ने इस प्रकार मतलब दिया था कि उन्होंने कहा कि यदि सभी आवश्यकताओं को पूर्ण संतुष्टि बिंदु तक तृप्त करना संभव ना हो तो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि उस बिंदु पर रोक दी जाए जहां उनकी तीव्रता समान हो जाए। इसी कारण से इसे गोसेन का नियम कहते हैं, गोसेन का दूसरा नियम कहते हैं। तो एच गोसेन थे जिन्होंने इसको सबसे पहले लिखा था। क्या लिखा था कि यदि सभी आवश्यकताओं को पूर्ण संतुष्टि बिंदु तक तृप्त करना संभव न हो तो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि उस बिंदु पर रोक दी जाए जहां उनकी तीव्रता समान हो जाए। इसी कारण इसे गोसेन का दूसरा नियम कहा जाता है। और स्मरण रहे कि सीमांत उपयोगिता ह्रास का उल्लेख भी सर्वप्रथम गोसेन ने ही किया था। इसे गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। अब ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, मैं इसके बारे में आपको छोटा सा पहले बता देती हूँ। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का मतलब ये होता है कि जब हम किसी एक स्थान पर बैठे हुए हैं और वहाँ मान लीजिए हम लोग भोजन कर रहे हैं, तो हमारे पास में जो भोजन है वो हम लोग वो थाली में हमने एक सब्ज़ी ले रखी है और रोटी ले रखी है। तो वो जो रोटी है वो बिल्कुल एक जैसी दूसरी मतलब बिल्कुल समान रोटी हमारे पास में हमारी थाली में पहली जो रोटी थी हमने वो खाई। उसके बाद में दूसरी बिल्कुल समान रोटी हमारी थाली में डाली गई, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसा नहीं है कि गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो बाजरे की रोटी डाल दी या मक्के की रोटी डाल दी। उसके बाद में हम फिर नेक्स्ट रोटी हमने फिर ली, और इस तरह से अगर हम 4-5 लगातार 6-7 इस तरह से रोटियां ले रहे हैं तो इन रोटियों का हमें बाकायदा इससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो हम रोटी ले रहे हैं वो बिल्कुल समान है। और जब हम समान रोटी बार बार लेते जाएंगे तो एक बिंदु ऐसा आएगा कि हम धाप जाएंगे, हम कह देंगे कि हमारी भूख मिट चुकी है और अब हम और रोटी नहीं ले सकते हैं। तो वह जो बिंदु है जिसे हम तृप्ति का बिंदु कहते हैं, वहाँ हमने अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज़ कर लिया, एक उपभोक्ता ने अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज़ कर लिया। और उस सेटिस्फैक्शन जहाँ मैक्सिमाइज़ हो गया उसके बाद में यदि आप रोटी फिर उसकी थाली में डालेंगे तो वो इतना उब जाएगा कि उससे उसको मिलने वाली उपयोगिता होगी वो ऋणात्मक की ओर चले जाने लगेगी। और वो हम कहते हैं ना कि अब तो बहुत ज़्यादा उबकाई आने लगी है, जबकि रोटी वही है, समान रोटी है, लेकिन हम लोग उससे भर चुके हैं। इसी प्रकार कई बार ऐसा होता है, हम दूसरी बात पर आते हैं, हमने केले खा रहे हैं, 1 केला खाया, दूसरा केला खाया, तीसरा, तो हर प्रत्येक आगे आने वाला जो केला है उससे हमें जो सीमांत उपयोगिता है वो निरंतर ह्रास होती चली जाती है, उससे हमें मिलने वाली संतुष्टि या उपयोगिता हमें कम लगने लगती है। तो ये ह्यूमन साइकी है, ये एक मनोविज्ञान है, ऐसा व्यवहार एक उपभोक्ता करता है। और अगर मान लीजिए हम एक तरीके की चेयर्स अपने घर में लाए जा रहे हैं, हमें एक दिन ऐसी उबकाई आएगी कि हम उस प्रकार की चेयर नहीं लेना पसंद करेंगे, हम दूसरी चेयर लेना पसंद करेंगे अगर ज़रूरत है तो इस तरह से आपको ये बताने का मकसद मेरा ये है कि ये जो उपयोगिता ह्रास नियम है, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उपयोगिता ह्रास नियम यह स्पष्ट बताता है कि एक सर्टेन लेवल के बाद में हम किसी भी एक वस्तु का यदि एक देश काल परिस्थिति यानी कि एक स्थान पर बैठे हुए हैं, एक जैसी वस्तु ले रहे हैं, तो यह उपयोगिता ह्रास नियम लागू हो जाएगा। एक समय में एक स्थान पर और एक जैसी वस्तु, अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है और हम
तो इससे ये स्पष्ट है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है वो इस प्रकार से ये बात स्पष्ट करता है कि उपयोगिता का ह्रास होने लगता है जैसे जैसे हम उसकी इकाई का उपभोग बढ़ाते चले जाते हैं। एक समान वस्तु की इकाई का एक स्थान पर बैठकर उपभोग बढ़ाते चले जाते हैं एक ही समय में। अब हम समसीमांत उपयोगिता नियम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सीमांत साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की इस माननीय आचरण को अर्थशास्त्र में विभिन्न नामों से जाना जाता है। प्रत्येक उपयोग में उपभोक्ता अपने व्यय से समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसे समसीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। तो कम उपयोगिता वाली वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तु को प्रतिस्थापित करने के कारण इसे प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं। और जो व्यय में उचित ढंग अपनाने के कारण इस व्यय का इसको लॉ ऑफ स्पेंडिंग भी कहते हैं। और अपने सीमित आय के व्यय से अधिकतम संतोष प्राप्त करने के प्रयास के कारण इसे अधिकतम संतुष्टि नियम भी कहते हैं। तो विभिन्न प्रयोगों में समान उपयोगिता मिलने के कारण उपभोक्ता का किसी भी वस्तु के उपयोग के प्रति तटस्थ हो जाने के कारण इसे मितव्ययिता का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इकोनॉमी भी कहते हैं। और उपभोग में के क्षेत्र में प्रत्येक उपभोक्ता के द्वारा इस नियम के पालन की प्रवृत्ति के कारण इसे उपभोग का नियम, लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं। आधुनिक उसके व्याख्या के अनुसार इस नियम को अनुपातिका का नियम यानी लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कहते हैं। और प्रोफेसर लेफ्टविच हुए हैं इकोनॉमिस्ट के रूप में, उन्हें इसे आय के आवंटन का सिद्धांत भी बताया कि जिससे इनकम एलोकेशन किस तरह से बेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसके अनुसार ही आय का विभिन्न उपयोगों में आवंटन या वितरण किया जाता है। समसीमांत उपयोगिता नियम की परिभाषा हम देने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने सबसे पहले समसीमांत उपयोगिता नियम की परिभाषा दी। यदि एक व्यक्ति के पास एक ऐसी वस्तु है जिसे वह विभिन्न प्रयोगों में यूज़ में ला सकता है, तो वह उस वस्तु को विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार बांटेगा कि प्रत्येक प्रयोग में उसे लगभग समान सीमांत उपयोगिता मिले। तो यह समसीमांत उपयोगिता नियम है, क्योंकि यदि उसकी सीमांत उपयोगिता किसी एक प्रयोग में दूसरे की अपेक्षा अधिक है, तो वह दूसरे प्रयोग में अधिक में इसकी कुछ मात्रा हटाकर पहले से इसका प्रयोग बढ़ाकर कुछ अधिक लाभ उठाएगा। तो व्यवहारिक जीवन में ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनके अनेक उपयोग हो सकते हैं। जैसे चीनी से आप मिठाई भी बना सकते हैं, चाय भी बना सकते हैं, शरबत भी बना सकते हैं। इसी तरह ऊन से स्वेटर, मोजे, जर्सी, गुलबंद आदि सब बना सकते हैं। मुद्रा का उदाहरण सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि मुद्रा का प्रयोग विभिन्न कार्यों, विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। तो अगर मुद्रा को एक वस्तु के रूप में ले रहे हैं तो हम ये बात कह सकते हैं। तो मुद्रा के रूप में इस नियम की व्याख्या अधिक स्पष्ट हो सकती है कि कोई व्यक्ति अपनी सीमित आय से अधिक उपयोगिता प्राप्त करने के लिए इसे विभिन्न मदों पर इस प्रकार व्यय करता है कि विभिन्न मदों में व्यय की प्रत्येक इकाई की सीमांत उपयोगिता समान मिले। तो प्रोफेसर जे.के. मेहता रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भी इस नियम की व्याख्या में निश्चित काल पर अधिक जोर दिया है। और जैसे उन्होंने कहा कि यदि एक निश्चित काल में कोई वस्तु कई आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकती है, तो उसकी एक निश्चित मात्रा से अधिकतम संतोष प्राप्त करने के लिए उसे कई अलग अलग आवश्यकताओं के बीच इस प्रकार बांटना चाहिए कि इस निश्चित काल में भी सभी दिशाओं में उसकी सीमांत उपयोगिता लगभग समान हो। तो आधुनिक अर्थशास्त्री इस नियम को आनुपातिक सीमांत उपयोगिता नियम भी कहते हैं। और प्रोफेसर सैमुअल्सन ने इसका बहुत अच्छा उन्होंने अपने शब्दों में बताया था कि अगर उपभोक्ता ने अपने उपभोग को इस प्रकार व्यवस्थित कर रखा है कि उसे प्रत्येक वस्तु से प्राप्त हो रही सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत यानी प्राइस के ठीक अनुपात में है, तो उससे ये विश्वस्त हो जाना चाहिए कि संतुलन की इस स्थिति के परित्याग से उसे कोई लाभ नहीं होगा। इससे स्पष्ट है कि उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि तभी प्राप्त होती है जबकि क्रय की जाने वाली प्रत्येक वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के अनुपात में हो। जैसे अगर इसको हम गणितीय सूत्र दें तो ये इस प्रकार का गणितीय सूत्र बनता है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड MUX, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई गुड MUY, marginal utility of Z good that is MUZ। सो हम n नंबर ऑफ वस्तुओं की बात करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n गुड्स है ना, तो दैट इज़ MUN। सो अब PX, PY, PZ, PN, PX, PY, PZ, PN क्या है? PX प्राइस ऑफ X, PY प्राइस ऑफ Y, PZ प्राइस ऑफ Z और PN यानी कि n वस्तुओं का प्राइस।
तो यह अधिक संतुष्टि का द्योतक कैसे होगा? यदि MUX बाय PX, ये जो अनुपात है, जो प्रपोर्शन है, ये बराबर हो MUY बाय PY के, ये बराबर हो MUZ बाय PZ के, और ये बराबर हो MUN बाय PN के, तो इसको हम कहेंगे यहाँ पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो गई। तो अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में समसीमांत उपयोगिता नियम की बहुत डिटेल में व्याख्या करेंगे, और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।